हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके बाय मौसम सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं राजस्थान ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि पहला चैप्टर राजस्थान का परिचय विभिन्न बुक्स और नोट्स के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनका आंसर देने में बड़ी कठिनाइयां स्टूडेंट्स को आई हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं और उनका आंसर किस प्रकार से देना है दोस्तों, उसके बारे में आज मैं आपसे इस सेशन में बात करूंगा। देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्न में से संलग्न जिलों का युग्म है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएस प्री एग्जाम 2011 में पूछा गया। क्वेश्चन में वापस रिपीट करता हूं, निम्न में से संलग्न जिलों का युग्म है। दोस्तों, सबसे पहले हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है जयपुर, टोंक और करौली। देखो दोस्तों, मैप पर अगर हम बात करें, ये एक जिला है जयपुर, ये एक जिला है टोंक और ये एक जिला है करौली। उसके बाद दूसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए, दूसरा ऑप्शन है झुंझुनू, चूरू, जयपुर। ये एक जिला है झुंझुनू, ये एक जिला है चूरू और दोस्तों ये एक जिला है जयपुर। तीसरे ऑप्शन की बात की जाए, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। ये जिला है राजसमंद, ये जिला है चित्तौड़गढ़ और ये एक जिला है डूंगरपुर। चौथे ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए, चौथा ऑप्शन है हमारा अजमेर, टोंक, बूंदी। ये एक जिला है अजमेर, ये एक जिला है टोंक और ये एक जिला है बूंदी। दोस्तों, हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो हमारा था जयपुर, टोंक, करौली। जयपुर और टोंक संलग्न है बट करौली संलग्न नहीं है। दूसरा ऑप्शन था झुंझुनू, चूरू, जयपुर। झुंझुनू और चूरू संलग्न है लेकिन जयपुर संलग्न नहीं है। तीसरा ऑप्शन है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ संलग्न है लेकिन डूंगरपुर संलग्न नहीं है। चौथा ऑप्शन है अजमेर, टोंक, बूंदी। ये अजमेर, ये टोंक और ये बूंदी। इट मीन्स हम कह सकते हैं आंसर होगा अजमेर, टोंक और बूंदी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएस प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया। दोस्तों, वापस मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों, मैप पर हम अगर इसकी बात करें तो बात कर रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर जिलों का सही क्रम क्या है, ये जिले दिए हुए हैं। सबसे पहला जिला है बूंदी। दोस्तों, ये जिला मैप पर हम देखें तो बूंदी है। सेकंड जिले की बात कर रहे हैं अजमेर। दूसरा जिला ये एक जिला है अजमेर। तीसरे जिले की हम आपसे बात करें तो तीसरा जिला है उदयपुर। उदयपुर की बात करें मैप पर, ये जिला है उदयपुर। और चौथा और अंतिम जिला है नागौर। नागौर की मैप पर अगर हम बात करें तो ये एक जिला है नागौर। दोस्तों, बात कर रहा है पूर्व से पश्चिम, हमें चलना है पूर्व से पश्चिम की ओर। जिलों का सही क्रम हमको देखना है। सबसे पहले हम चलते हैं तो सबसे पहले आता है बूंदी। उसके बाद फिर और आगे हम चलते हैं तो फिर आता है अजमेर। फिर और आगे हम बात करते हैं तो फिर आता है नागौर और सबसे लास्ट में आता है उदयपुर। इट मीन्स हम कह सकते हैं बूंदी, अजमेर, नागौर और उदयपुर। इट मीन्स बूंदी, अजमेर, नागौर, उदयपुर। आंसर होगा सी, 1, 2, 4, 3। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के जिलों के किस युग्म से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। दोस्तों, हम जानते हैं राजस्थान के का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। और हम ये भी जानते हैं राजस्थान के लगभग बीचों बीच से जो देशांतर गुजरता है वो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। हम ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पाली, जोधपुर। दोस्तों, ये जिला है पाली और ये एक जिला है जोधपुर। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन है सवाई माधोपुर, दौसा। ये सवाई माधोपुर है और ये जिला है दौसा। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं जैसलमेर, बाड़मेर। ये जैसलमेर जिला है और ये बाड़मेर जिला है। चौथे ऑप्शन की बात करते हैं अजमेर, भीलवाड़ा। ये अजमेर जिला है और ये जिला है कौन सा, भीलवाड़ा। अब देखते हैं 75 जब बीचों बीच से गुजरता है तो निश्चित रूप से इधर से 73, 72, 70 गुजरेंगे। इससे आगे हम बात करेंगे तो 74 के बाद 75, 76, 77, 78,
इस प्रकार से हम राजस्थान के पूर्वी देशांतर की बात करेंगे। फाइनली आंसर हमारा होगा 75 की। अगर हम बात कर रहे हैं इन जिलों में से तो आंसर होगा हमारा अजमेर और भीलवाड़ा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम आपसे बात करते हैं इसी क्रम में। राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांश से क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वापस क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एलडीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांश से क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। चूंकि ये बात कर रहा है कि बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में हमें जिले देखने हैं। पहला जिला है अजमेर। सबसे पहले मैं अजमेर की मैप पर आपसे बात करूं तो एक जिला है अजमेर। दूसरे जिले की बात करें तो दूसरा जिला है बूंदी। मैप पर हम बूंदी की बात करें तो ये एक जिला है बूंदी। तीसरा जो जिला दिया हुआ है वो जयपुर है। ये हम तीसरे जिले की बात करें आपसे तो ये तीसरा जिला है कौन सा, जयपुर। और चौथा जो जिला है वो है दौसा। दौसा की बात की जाए तो ये एक जिला है दौसा। दोस्तों ये बात कर रहा है कि बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में, चूंकि हम जानते हैं यहाँ 23 है, 23 के बाद ये 23.5 होगा, फिर 24, 25, 26। देखो सबसे पहले आएगा बूंदी। कौन सा जिला, बूंदी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे और चलेंगे आगे तो फिर आएगा अजमेर। अजमेर के बाद और ऊपर चलेंगे तो फिर आएगा दौसा और उस सबसे लास्ट बात करेंगे तो फिर आएगा जयपुर। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा सबसे पहले आएगा बूंदी, उसके बाद आएगा अजमेर, उसके बाद आएगा दौसा और सबसे लास्ट में आएगा जयपुर। इट मीन्स आंसर होगा बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। बी का तात्पर्य है बूंदी, अजमेर, दौसा और जयपुर। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की आपसे बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला नागौर जिले को स्पर्श नहीं करता। दोस्तों हम जानते हैं राजस्थान का पाली जिला सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करता है, लेकिन पाली ही क्यों, बाकी जिलों के बारे में भी तो ऐसा पूछा जा सकता है। क्योंकि केवल पाली ही नहीं और भी बहुत सारे हम जानते हैं 33 जिले हैं, तो किसी भी जिले के बारे में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन एक बार वापस मैं रिपीट करता हूं, निम्न में से कौन सा जिला नागौर जिले को स्पर्श नहीं करता। दोस्तों मैप पर जहां तक हम बात करें ये एक जिला है नागौर। पहला ऑप्शन है बीकानेर, ये जिला है बीकानेर। दूसरा ऑप्शन है सीकर, ये जिला है सीकर। तीसरा ऑप्शन है जयपुर, ये जिला है जयपुर। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों झुंझुनू। झुंझुनू की बात की जाए तो ये जिला है झुंझुनू। तो झुंझुनू जिला सीकर को स्पर्श करता है, ना कि किसको, नागौर को। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर होगा झुंझुनू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम आपसे बात करें, निम्न में से राजस्थान का अंतः स्थित जिला है। दोस्तों हम जानते हैं राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, लेकिन यहाँ अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय की बात ना करके बात की गई है अंतः स्थित जिला है। दोस्तों ये क्वेश्चन जूनियर इंस्पेक्टर एग्जाम 2019 में पूछा गया। वापस हम बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान का अंतः स्थित जिला कौन सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरोही। दोस्तों मैप पर हम बात करें तो ये एक जिला है सिरोही। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं तो ये जिला है जयपुर। जयपुर को ऑलरेडी हमने मैप पर दर्शाया हुआ है, ये हम कह सकते हैं ये एक जिला है जयपुर। उसके बाद नेक्स्ट अगले ऑप्शन की हम बात करते हैं तो अगला ऑप्शन है दौसा, ये एक जिला है दौसा। और सबसे लास्ट हम बात करते हैं तो ये एक जिला है भीलवाड़ा। दोस्तों हम जानते हैं सिरोही जो है गुजरात को स्पर्श करता है, भीलवाड़ा जो है मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, जयपुर जो है वो हरियाणा को स्पर्श करता है। ओवरऑल हम देखें 8 जो हमारे ऐसे जिले हैं जो ना अंतर्राज्यीय ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उनमें एक जिला है दौसा। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा दौसा। दोस्तों अगले क्रम में हम वापस आपसे बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान के मानचित्र के सहयोग से, राजस्थान के मानचित्र के सहयोग से सही कूट पहचानिए। दोस्तों ये क्वेश्चन पटवार एग्जाम 2016 में पूछा गया। पटवार एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान के मानचित्र के सहयोग से सही कूट पहचानिए। दोस्तों पेपर में एक खाली मैप होगा और उस खाली मैप में 1 2 3 4 वो डिजिट अंकित करेगा, उसके हिसाब से आपको पहचानना है। देखो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, यहां लिखा हुआ था नंबर 1,
यहां लिखा हुआ था नंबर 2, यहां लिखा हुआ था नंबर 3 और यहां लिखा हुआ था नंबर 4। ऑप्शन चूंकि हम जानते हैं, राजस्थान का उत्तरी विस्तार अगर हम देखते हैं तो उत्तर में श्री गंगानगर जिले के कोणा गांव से दक्षिण में बोरकुंड गांव तक है, पूर्व में सीलान गांव धौलपुर से लेकर के पश्चिम में कटरा गांव तक है। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे तो नंबर 1 पर आएगा क्या, सीलान। नंबर 2 की बात करेंगे तो कोणा, नंबर 3 की बात करेंगे तो कटरा और नंबर 4 की बात करेंगे तो बोरकुंड। इट मीन्स हमारा जो आंसर का सही क्रम होगा वो होगा सीलान, कोणा, कटरा और बोरकुंड। तो तीसरा ऑप्शन हमारा है सीलान, कोणा, कटरा और बोरकुंड। तो हम कह सकते हैं आंसर होगा नंबर सी। देखो दोस्तों, अभी तो ये पर्टिकुलरली उत्तरी और दक्षिणी जो क्षेत्र है उनके बारे में पूछा गया है। यही क्वेश्चन जिलों के बारे में पूछा जा सकता है। मान लीजिएगा यहां इस प्रकार से, यहां लिख दिया नंबर 1, यहां लिख दिया नंबर 2, यहां लिख दिया नंबर 3 और यहां लिख दिया नंबर 4 और फिर सही क्रम आपसे सही आंसर के बारे में आपसे सही कूट के बारे में बात की जाए तो नंबर 1 पर आएगा अलवर, नंबर 2 पर बीकानेर, नंबर 3 पर जालोर, नंबर 4 पर चित्तौड़गढ़। इसी क्रम में दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन पटवारी एग्जाम 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला है। देखो वापस मैं आपसे बात करता हूं, निम्न में से कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला है। दोस्तों हम जानते हैं कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला प्रतापगढ़ है, लेकिन बात कर रहा है कि निम्न में से कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा जिला है। तो देखो हम जानते हैं कर्क रेखा जो है राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है। सबसे निकट, सबसे पहले मैं पहले ऑप्शन की आपसे बात करूं, उदयपुर, ये एक जिला है उदयपुर। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हम बात करते हैं झालावाड़, ये एक जिला है झालावाड़। थर्ड ऑप्शन की मैं आपसे बात करूं दोस्तों, वो है चित्तौड़गढ़, ये एक जिला है चित्तौड़गढ़। और फोर्थ ऑप्शन की मैं आपसे बात करूं तो फोर्थ ऑप्शन है बारा, ये एक जिला है बारा। अब आप मुझे बताइए, कर्क रेखा के सबसे निकट, हम जैसे ही यहां से ऐसे चलते हैं तो सबसे निकट जो जिला आता है वो आता है झालावाड़। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं प्रतापगढ़ जब ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद अगर इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर होगा झालावाड़। तो दोस्तों इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करते हैं। इसी क्रम में दोस्तों अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से अधिक दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से अधिक दूरी पर स्थित है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस एग्जाम 2008 में पूछा गया। जयपुर की बात कर रहा है तो जयपुर के संदर्भ में हमको देखना है। सबसे पहले मैं मैप की आपसे बात करता हूं। मैप में ये एक जिला है जयपुर, सबसे पहला ऑप्शन है जोधपुर, ये एक जिला है जोधपुर। दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो बीकानेर, ये एक जिला है बीकानेर। तीसरे ऑप्शन की बात की जाए तो उदयपुर, ये एक जिला है उदयपुर। और चौथे ऑप्शन की बात की जाए तो कोटा, ये एक जिला है कोटा। देखो दोस्तों, जयपुर शहर की बात कर रहा है। जयपुर शहर से अगर हम दूरी देखें तो इधर देखें तो बीकानेर, ये जोधपुर, ये उदयपुर और ये कोटा। तो सबसे अधिक दूरी पर जो स्थित जो शहर है वो है उदयपुर। उसके बाद दोस्तों, चूंकि अब की बार ये इन ऑप्शंस के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, अगली बार किसी और ऑप्शंस के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के जिलों की आकृति के युग्म को, राजस्थान के जिलों की आकृति के युग्म को सुमेलित कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में पूछा गया। सबसे पहला जिला है दौसा, उसके बाद दूसरा जिला है करौली, तीसरा जिला है भीलवाड़ा और चौथा जिला है दोस्तों अजमेर। देखते हैं आकृति के बारे में। मैप पर वापस ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिना मैप के ये चीजें इतना आसान नहीं है। सबसे पहले मैं बात करता हूं दौसा जिले की। ये एक जिला है दौसा।
उसके बाद दूसरा मैं बात करता हूं करौली, ये एक जिला है। करौली। तीसरे जिले की मैं आपसे बात करता हूं भीलवाड़ा, ये एक जिला है भीलवाड़ा। चौथे जिले की मैं बात करता हूं अजमेर, ये एक जिला है अजमेर। दोस्तों हम जानते हैं, सबसे पहले दौसा की मैं आपसे बात करूं तो दौसा की जो आकृति है वो धनुष जैसी है, धनुष आकार। ये देखो धनुष जैसी आकृति है, तो दौसा को हम सुमेलित करेंगे किससे? धनुष आकार से। दूसरा ऑप्शन है करौली। करौली की आकृति के संदर्भ में देखेंगे तो ये करौली जो है इसकी आकृति बतख के गर्दन जैसी है, इसलिए इसको बोल देते हैं बतख आकार। तीसरा जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की जब हम बात करते हैं तो भीलवाड़ा की आकृति है आयताकार। और चौथा जो ऑप्शन है वो है अजमेर। अजमेर की आकृति है त्रिभुजाकार। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं दौसा की आकृति धनुषाकार, करौली जिले की आकृति कैसी है? बतखाकार, भीलवाड़ा जिले की आकृति कैसी है? आयताकार, और अजमेर जिले की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। दोस्तों इन जिलों की आकृति के अलावा राजस्थान के कुछ और जिलों की आकृतियों के बारे में आपसे बात करता हूं। जैसे एक जिला है हमारे पास सीकर। सीकर जिले की जो आकृति है उसके संदर्भ में कहा जाता है अर्धचंद्राकार प्याले नुमा आकृति। इसके अलावा दोस्तों हम एक और जिले की बात करते हैं, ये राजसमंद जिला है। राजसमंद जिले की जो आकृति है वो तिलकाकार या तिलक जैसी आकृति का जिला राजसमंद जिले को माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम एक और जिले की बात करते हैं उदयपुर जिला। उदयपुर जिले की जो आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया देश के जैसी आकृति का जिला माना गया है। किस जिले को? उदयपुर जिले को। इसी क्रम में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है? एक बार फिर मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, निम्न में से किस जिले का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है? दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़। दोस्तों ये एक जिला है, हम बात करते हैं मैप पर, ये एक जिला है प्रतापगढ़। दूसरा ऑप्शन है अलवर। अलवर की बात की जाए तो दोस्तों ये एक जिला है अलवर। तीसरे ऑप्शन की बात करता हूं तो तीसरा ऑप्शन है राजसमंद। राजसमंद की बात करेंगे तो ये एक जिला है राजसमंद। और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो चौथा ऑप्शन है भीलवाड़ा, ये एक जिला है भीलवाड़ा। दोस्तों बात कर रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार वाले। देखो ये जिला, सबसे पहले मैं प्रतापगढ़ की बात करता हूं, इसका विस्तार मोस्टली उत्तर से दक्षिण है। उसके बाद राजसमंद की बात करते हैं, ये भी उत्तर से दक्षिण विस्तार वाला जिला है। अलवर की बात करते हैं, ये भी उत्तर से दक्षिण विस्तार वाला जिला है। लेकिन भीलवाड़ा जिला जो है उसका विस्तार ज्यादा उत्तर से दक्षिण ना होकर पूर्व से पश्चिम की ओर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा भीलवाड़ा। दोस्तों बहुत सारे जिलों, यही क्वेश्चन अन्य जिलों के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, अन्य जिलों के आकृति के संदर्भ में या अन्य जिलों के दिशा के संदर्भ में भी या विस्तार के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है? दोस्तों हम जानते हैं राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला जालोर है। कौन सा है? ये जालोर जिला जो है ये राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है। चूंकि हम जानते हैं ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सबसे निकट जिला जालोर है। लेकिन इन ऑप्शंस में जालोर जिले का उल्लेख नहीं है। तो इस संदर्भ में हमें अगर आंसर देना है तो देखना होगा दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है जोधपुर। एक बार क्वेश्चन में वापस रिपीट कर देता हूं, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है? पहला ऑप्शन है जोधपुर। जोधपुर की बात की जाए तो ये एक जिला है जोधपुर। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं सिरोही। सिरोही की बात करेंगे तो ये एक जिला है सिरोही। थर्ड हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़। तीसरी अगर हम बात करेंगे तो ये एक जिला है हनुमानगढ़। और नंबर 4 हम बात करेंगे, चौथा जिला है चूरू, ये एक जिला है चूरू। दोस्तों हम देखते हैं हनुमानगढ़ और जोधपुर जो है काफी निकट स्थित है। अब दोनों को अगर तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं तो ये हनुमानगढ़ की दूरी है और यहां से हम बात करते हैं तो ये जोधपुर की दूरी है। ओवरऑल दोनों की तुलनात्मक रूप से अगर कंडीशन हम देखते हैं तो आंसर यहां आता है जोधपुर। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट इन ऑप्शंस में जो आंसर होगा वो क्या होगा? जोधपुर होगा। दोस्तों इसी क्रम में आगे मैं आपसे
प्रकार से दोस्तों ये राजस्थान के परिचय से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। ये एक ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप समझ सकते हैं कि आप लोगों ने परिचय खूब पढ़ा होगा, पढ़ने के बावजूद क्या आप इन क्वेश्चंस का आंसर परिचय आम बुक और नोट्स पढ़कर दे सकते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि ऐसे हजारों क्वेश्चन परिचय से बन सकते हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर केवल आप नक्शे के बेसिस पर दे सकते हैं। नक्शे का बेहतरीन नॉलेज होगा तो ही इन क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाएंगे। और नक्शे का बेहतरीन नॉलेज लेने के लिए आप लोगों को राजस्थान का छोटा मैप लेकर उसको बार बार भरकर प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बावजूद आप इन क्वेश्चंस के आंसर इजी गोइंग दे पाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार के परिचय से संबंधित लगभग 100 क्वेश्चन मैंने अपनी बुक बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके में आप लोगों के लिए लिखे हैं। दोस्तों प्रत्येक चैप्टर से संबंधित डेली इसी एक दिन छोड़कर एक दिन में इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर के आपको इस प्रकार की वीडियो अवेलेबल कराता रहूंगा। आप इस चैनल से लगातार बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगामी वीडियोज की सूचना आपको अवेलेबल मिल सके। धन्यवाद।